जब तक रावण के बचे 6 सर नहीं कटते मैं अविनाश को नहीं छोड़ूंगा। देखो, रावण के 10 सर थे और उसका हर एक सर एक बुराई का सिंबल था, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि इत्यादि। लेकिन सतयुग में उस बुराई को खत्म किया किसने? भगवान राम ने। लेकिन वो रावण तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों में रावण जिंदा है। वो कैसे, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं निशांत की फिल्मी ज्ञानबाजी। ब्रीथ इनटू द शैडोज ये अभिषेक बच्चन की OTT डेब्यू सीरीज थी और इसके फर्स्ट सीजन ने लिटरली तहलका मचा दिया था। पहले सीजन में दिखाया जाता है कि अविनाश सब्रवाल, उसकी पत्नी आभा और बेटी सिया हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। तभी सिया को अचानक किडनैप कर लिया जाता है और बदले में किडनैपर अविनाश से मर्डर्स करवाता है, जिसमें हर किसी को मारना है, वो भी बिल्कुल अलग इमोशन में, किसी को गुस्सा दिलाकर, किसी के अंदर वासना जगाकर। और इसी बीच एंट्री होती है कबीर सावंत की, जिसकी छानबीन में पता चलता है कि कोई है जो रावण फिलॉसफी को फॉलो करके ये मर्डर कर रहा है। और फिर सामने आता है अविनाश की मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी से अविनाश और जे का लिंक। और बहुत कशमकश के बाद कबीर जे को पकड़ तो लेता है, लेकिन पहले सीजन में तो सिर्फ रावण के 4 सर कटते हैं। तो क्या जे रावण के बचे हुए 6 सिर काट पाएगा? क्योंकि जे तो अभी जेल में है। और मजे की बात यह है कि पहले सीजन के क्लाइमैक्स में जे अपनी गर्लफ्रेंड को एक पेपर देता है जिसपे लिखा होता है C16। तो आखिरकार ये C16 क्या है? क्या इस सीजन में C16 का राज खुलेगा और C16 से पर्दा उठेगा कि आखिरकार ये C16 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो अब बात करते हैं इसके दूसरे सीजन के बारे में। तो देखो, पहले सीजन की तरह दूसरे सीजन की कहानी भी बहुत जबरदस्त है और स्टोरी राइटिंग को मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी सीरीज होती हैं जो ऑडियंस को लास्ट तक टिका के रखें, और ये सीरीज वो काम बहुत अच्छे से करती है। अमूमन सीरीज में देखा जाता है कि उनको लंबा बनाने के चक्कर में बेवजह के मसाले डाल दिए जाते हैं, जिससे सीरीज तीखी हो जाती है और बहुत जल्दी बोर करना शुरू कर देती है। लेकिन ब्रीथ अपने हर एक एस्पेक्ट पर बहुत अच्छे से काम करती है। कहानी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न डाले गए हैं, जिससे आप इसे एक बार देखने बैठोगे तो फिर कंप्लीट ही करके उठोगे, क्योंकि कहानी अपना स्टार्टिंग से फ्लो बना के चलती है, जिससे एपिसोड दर एपिसोड आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और फिर कहानी में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप एक्साइटेड हो जाओगे हर चीज को डिटेल में जानने की। कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय सारे डॉट्स को साथ के साथ क्लियर करके चलती है। मर्डर्स का अविनाश की जिंदगी से लिंक और रावण फिलॉसफी से कनेक्ट होना, ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में कुछ नेगेटिव नहीं है। इस सीरीज का सेंटर पॉइंट है साइकोलॉजिकल थ्रिलर, लेकिन मैंने बहुत सारे सीन्स ऐसे नोटिस किए जिन्हें बहुत जल्दी में खत्म किया गया था। मतलब वो जो थ्रिल महसूस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिस नजर आता है। दूसरा ये कि अविनाश का जो जे वाला कैरेक्टर है उसे बहुत नॉर्मल रखा गया है। मतलब अगर उसे और ज्यादा खूंखार दिखाया जाता और वो जगह जगह मार करता फिरता तो भाई साहब मजा आ जाता, क्योंकि अगर कोई चीज हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी है तो हमारा राइट बनता है दुनिया में तहलका मचाने का। इसके अलावा हमने कबीर सावंत और जे के एक्शन वाले फेस ऑफ को भी कहीं ना कहीं मिस किया है। लेकिन इन सब नेगेटिव्स पर भी जो भारी पड़ती है वो है सीरीज की कहानी। तो अगर आपने असुर, दहन और सुडल जैसी सीरीज देखी है तो आप इसे मिस करने की गलती कैसे कर सकते हैं? और अब अगर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक बच्चन। अब देखो, जो लोग इनको नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मानकर गालियां देते थे ना, उनको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मतलब क्या एक्टिंग, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या फेशियल एक्सप्रेशन, और वो जो डायलॉग के साथ बॉडी रिएक्ट करती है ना, आहा भाई साहब, देखकर मजा आ गया। इनका जो चेहरा वो बन जाता है ना, जे बनने के बाद जो इनका फेस बन जाता है, और जिस तरीके से ये चलते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, मतलब कमाल का यार, कमाल का काम किया है। और सच बता रहा हूं कि अभिषेक बच्चन से तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि ये बंदा इतनी जल्दी इस कैरेक्टर में खुद को ढाल लेगा। और फिर आते हैं अमित साध। अब देखो, इनका स्क्रीन प्रेजेंस जितना है वो ठीक है, क्योंकि इनके रोल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाइप क्रिएट कर सके। इनके रोल में एक सीधापन है जो शुरू से लास्ट तक बरकरार रहता है। और फिर आती है नित्या मेनन। अब देखो, इस कैरेक्टर का यूज और अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि जैसे सीरीज शुरू होती है और इनका रोल दिखाया जाता है ना, उस हिसाब से तो लग रहा था कि भाई ये कैरेक्टर फाड़ देगा, लेकिन उसके बाद इनको साइडलाइन कर दिया। लेकिन हाँ, श्यामी खैर का रोल फिर भी इनसे बहुत बेटर है। और फिर आते हैं नवीन कस्तूरिया। मतलब इस कैरेक्टर के बारे में क्या बोलूं मैं। अगर अभिषेक बच्चन के बाद कोई है जो इस सीरीज में आपका ध्यान खींचेगा तो वो है ये कैरेक्टर। और मतलब कितने
अच्छे तरीके से नवीन कस्तूरिया ने उस रोल को प्ले किया है। और आपको हंसाने के लिए सपोर्टिंग कास्ट तो है ही। ओवरऑल किसी भी फिल्म या सीरीज को हिट बनाता है उसका कंटेंट, और यहाँ तो डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग सभी चीजें एक से बढ़कर एक हैं। तो अगर आप अभिषेक बच्चन के फैन नहीं भी हैं तब भी आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप इस बंदे की एक्टिंग के कायल हो जाएंगे। तो ये था इस सीरीज को लेकर मेरा ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप इस सीरीज को देखने जा रहे हैं वो भी आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, यूजर नेम है IamNishan98। आप मुझे वहां भी DM कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।